नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 780 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 26 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। आदिकाल से ही भारत में महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। नारी पूजा का भाव, विचार और विश्वास भारतीय मानस में बसा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में संगीत शिक्षण उनकी विदुषी पत्नी अरुंधति ही करती थी। ऋग्वेद में भी गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। पैराचेंज। दुख का विषय है कि स्त्री शिक्षा की इतनी गौरवपूर्ण और स्वर्णिम परिपाटी परिवर्ती काल में, खास तौर से मध्य युग में आक्रांताओं के शासनकाल और उसके बाद फिरंगियों की गुलामी के दौरान छिन्न भिन्न होती चली गई। आज़ादी के संघर्ष के दौरान और आज़ादी के बाद महिलाओं का समाज में पुनः कुछ सम्मान बढ़ा, लेकिन उनकी प्रगति की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी और निरक्षरता महिलाओं के सशक्तिकरण में गंभीर बाधा रही है। महात्मा गांधी ने 23 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में कहा था, जब महिला, जिसे हम अबला कहते हैं, सबला बन जाएगी तो वे सभी जो असहाय हैं शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है, तभी समाज में महिला का उत्थान हो सकता है। महिलाओं के उत्थान से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक विचारों के साथ समाज का पुनर्निर्माण संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम का संदेश महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस और तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना है। मोदी सरकार इसी दिशा में सक्रिय है। पैराचेंज। हमारी सरकार ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण हेतु अनेक ठोस कदम उठाए हैं। ये नीतियां महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जमीन पर लाभ दिखना शुरू हो गया है। पैराचेंज। गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना हो, स्वास्थ्य और सुविधा में सुधार हेतु उज्ज्वला योजना हो, या बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना
हो, महिलाओं बेटियों का हित भारत सरकार की प्राथमिकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर महिला कर्मियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। मोदी सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों की मदद के लिए शुरू की गई मुद्रा लोन योजना में महिलाओं की भागीदारी 69% है। पैरा चेंज। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण दिया जाता है, जिसके तहत अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। पैरा चेंज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं एवं सेल्फी विद डॉटर जैसी पहल ने बालिकाओं युवतियों के लिए नया आसमान खोला है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सशक्तिकरण योजना द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। आज भारत की नारी एक नए आर्थिक क्षितिज की ओर भी अग्रसर है। शिक्षा सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। मोदी सरकार के शासन में उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक रूप से बढ़ रही है। 2014-15 के बाद से उच्च शिक्षा में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला नामांकन दर 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का अद्वितीय कार्य हो। 3 तलाक कानून द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए महिला बटालियनों का गठन हो, अथवा शिक्षा और कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए संस्थान और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। मोदी सरकार महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। कला, खेल, अभिनय, राजनीति से लेकर सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल जगत सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं अपनी भागीदारी न सिर्फ सुनिश्चित कर रही है बल्कि अपने दायित्वों का कुशलपूर्वक निर्वहन करते हुए अपनी धाक भी जमा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत के लिए अपने 4 स्तंभों की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं भी एक है। जब विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महिलाओं की चतुर्दिक भूमिका होने वाली है, तब हमें महिलाओं की क्षमता समझने की जरूरत है। विकसित एवं
सशक्त भारत की निर्माण यात्रा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के जरिए ही संपन्न होगी। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 26 से ही समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट कर लिया, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब आइए बारी डिक्टेशन को चेक करने की। तो हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, वहां जाकर आप अपने डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं और टाइपिंग के माध्यम से जांच करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। अगर कोई ज़रूरी सलाह है तो कमेंट बॉक्स में डालें। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।